डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू AB एजुकेटम। बेटा, आप लोगों ने पहले प्रयोजनवाद समझा है, नेचुरलिज्म अर्थात प्रकृतिवाद समझा है। उसी श्रृंखला में आज मैं फिर आपके सामने एक नए सेशन के साथ उपस्थित हूँ, एंड दैट इज़ योर आइडियलिज्म। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइडियलिज्म और आदर्शवाद। ठीक बेटा, सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस पे गौर करते हैं बेटा। रॉस जो कि एक बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? आदर्शवादियों के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही जगत का पदार्थ है और मानसिक रूप सत्य है। DM दत्ता की डेफिनेशन पे अगर हम गौर करें तो वो कहते हैं आदर्शवाद वो सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है। इन दोनों की डेफिनेशन पे गौर करने के बाद आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे बेटा कि सीधी सी बात है, आदर्शवाद केवल और केवल आत्मा में अर्थात सत्य में पूर्ण रूप से विश्वास करता है। बेसिकली आइडियलिज्म या आदर्शवाद वास्तव में बेटा एक आइडिया या विचार से ही उत्पन्न हुआ है। दर्शन का ये जो भाग है आइडियलिज्म, दर्शन के और भी मैंने आपको भाग बताए थे, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, उसी में का एक पार्ट ये भी है आइडियलिज्म अर्थात आदर्शवाद। तो दर्शन का ये जो भाग है आइडियलिज्म आदर्शवाद बेटा, यह वस्तु की अपेक्षा यानी कि मटेरियल की अपेक्षा विचारों पर, आपके थॉट्स पर, भावों पर, आदर्शों को महत्व देते हुए स्वीकारता है कि जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक मूल की प्राप्ति तथा आत्मा का विकास है। इस कारण यह आध्यात्मिक जगत को उत्कृष्ट और उसी से सत्य यथार्थ के रूप को स्वीकार करता है। सीधी सी बात, आदर्शवाद केवल और केवल सत्य को स्वीकार करता है, सत्य को मानता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा जीवन दर्शन के रूप में आदर्शवाद अर्थात द आइडियलिज्म ऑफ द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। आदर्शवाद के अनुसार पदार्थ अर्थात मटेरियल इज नॉट द लास्ट ट्रुथ। पदार्थ का प्रत्यय वास्तविक है, पदार्थ का भौतिक रूप असत्य है। अर्थात जो भी चीज़ हम चारों तरफ सराउंडिंग्स में देख रहे हैं वो सब एक असत्य है। जड़ तत्व जो है, केवल जड़ तत्व अर्थात वो तत्व जो पूर्ण रूप से सत्य है, केवल उसी को आदर्शवाद स्वीकार करता है। आदर्शवाद कहता है जो अंतिम सत्य है वही वास्तविक शिव है। अन्य भौतिक पदार्थों में भद्र मीन्स होता है शिव, यानी कि भद्र मीन्स होता है जो सब चीज़ों को नष्ट करते हैं। तो शिव क्या है? शिव आदि भी शिव है और अंत भी शिव है। तो आदर्शवाद कहता है शिव को देखना भौतिक पदार्थों में एक भ्रम है अर्थात एक सपने के समान है। हम जो हर मटेरियल में जो भौतिक पदार्थ हैं, अगर हम उनमें शिव को तलाशते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है जो कि पूर्ण रूप से फॉल्स है अर्थात असत्य है। और शिव वही है, वास्तव में शिव ही सुंदर है और शिव ही संसार के भौतिक पदार्थों में सुंदरता का आभास कराता है। उनमें आसक्ति अगर आपकी है, आसक्ति मतलब आपकी अगर उनमें आपका डेडिकेशन है, लव है, आपका अफेक्शन है उन भौतिक पदार्थों में, तो वह क्या है? व्यर्थ है। सत्यम शिवम सुंदर की यह व्याख्या पूर्ण रूप से आपको आदर्शवाद की आत्मा का स्वरूप के दर्शन कराती है। आदर्शवाद कहता है भौतिक जगत नश्वर है अर्थात दिस वर्ल्ड इज क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। सत्य को स्थायी एवं परिवर्तनशील होना चाहिए। अपरिवर्तनशील इसलिए क्योंकि देखो कहा जाता है ना कि सत्य छिप सकता है, लेकिन सत्य कुछ समय के लिए हम उसको हाइड कर सकते हैं, लेकिन हम उसको छिपा नहीं सकते जीवन भर के लिए। तो क्या है? सत्य को स्थायी एवं अपरिवर्तनशील होना चाहिए। सत्य विचारात्मक एवं मानसिक है क्योंकि विचार एवं प्रत्यत्व में स्थायित्व होती है यानी कि स्टेबिलिटी होती है। अब हम चलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आदर्शवादी मानते हैं कि शरीर नश्वर है और जो चीज़ नश्वर है वो पूर्ण रूप से बेटा फॉल्स है अर्थात असत्य है, जबकि आत्मा अनश्वर है यानी कि आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। गीता में भी ये चीज़ कहा गई है कि आत्मा अजर अमर है। आदर्शवादी भी ये कहते हैं कि आत्मा अनश्वर है अर्थात जो चीज़ अनश्वर है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, वही सत्य है या वही सत्य है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। आदर्शवादी मानते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य जो है, हमारे हर व्यक्ति के हर मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो अनश्वर, अजर, अमर एवं अपरिवर्तनशील आत्मा की प्राप्ति है। आदर्शवाद विकास में विश्वास करता है
किंतु उसका विकासवाद प्रकृतिवादी विकासवाद से भिन्न है। प्रकृतिवादी की अलग टेंडेंसी है। आदर्शवाद के अनुसार विकास का अंतिम लक्ष्य आत्मा की प्राप्ति है, ना कि निचले स्तर से ऊपरी स्तर पे जो हम जाते हैं, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। आदर्शवाद उसका खंडन करता है। जैसे हम डेवलपमेंट या प्रोग्रेस किसे कहते हैं कि हम लोअर लेवल से हायर लेवल के जाते हैं, उसको हम प्रोग्रेस करते हैं। जबकि आदर्शवादियों का मानना है कि विकास का अंतिम लक्ष्य आत्मा की प्राप्ति है। इंद्रियों की अपेक्षा मस्तिष्क अधिक महत्वपूर्ण है। आपने देखा वो प्रकृतिवादी और प्रयोजनवादी क्या कहते हैं कि इंद्रियों पे गौर करते हैं, जबकि आदर्शवादी क्या मानते हैं, इंद्रियों की अपेक्षा मस्तिष्क अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचारात्मक सत्य का जो ज्ञान होता है बेटा वो इंद्रियों से ही संभव नहीं है। इस प्रकार विज्ञान द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है, यानी कि साइंस ने जो हमको नॉलेज दी है, जो भी हमने अब तक जो नॉलेज, वो ऐसा नहीं है वो व्यर्थ है, वो अधूरा है, अर्थात अपूर्ण है। वास्तविक ज्ञान तो व्यक्ति के अपने प्रयासों का ही परिणाम है। आदर्शवाद धार्मिकता एवं नैतिकता का समर्थन करते हैं। और लास्टली, आदर्शवाद अनेकता में एकता का दर्शन करता है। सत्य मानसिक है, सृष्टि के रूप में उसे एक चरम सत्य को देखना ही अनेकता में एकता का दर्शन करता है। ठीक, अब हम जानेंगे बेटा आदर्शवाद को शिक्षा के साथ आदर्शवाद का क्या लिंक है, शिक्षा के साथ आदर्शवाद कैसे जुड़ा है, उसके क्या उद्देश्य हैं। आदर्शवादी के अनुसार मानव के 4 चरणों में, यानी कि 4 पार्टों में मानव की सफलता को विभाजित किया गया। पहला चरण क्या है? फिजिकल सेल्फ, यानी कि हमें अपने खुद का फिजिकली प्रकृति, हमें अपने शारीरिक रूप का विकास करना होता है। द्वितीय चरण में हम सोसाइटी के साथ सामंजस्य बैठाल के अपना विकास करते हैं। तृतीय चरण में हम बौद्धिक अर्थात अपनी मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं। और लास्टली चरण में अर्थात 4th में हम अपने स्पिरिचुअल चीज़ों का डेवलपमेंट करते हैं। जब इन चारों चीज़ों का हम डेवलपमेंट करते हैं, तब हमें अपने आत्मा को, स्वरूप को हम पहचानते हैं। सीधी सी बात है, यही शिक्षा का उद्देश्य है आदर्शवादियों के अनुसार। आदर्शवादी जब आत्म अनुभूति के लिए शिक्षा की बात करते हैं बेटा, तब उनका केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य होता है, वो है यू हैव टू नो योरसेल्फ। आप अपने आप को पहचानो। जब आप अपने आप को पहचान लेंगे, आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जीवन का लक्ष्य वह अंतिम सत्य है जो कि सबसे परम सुंदर है। अब हम बेटा बात करेंगे आदर्शवाद और उसके क्यूरिकुलम की, अर्थात उसके पाठ्यक्रम की। किस प्रकार आदर्शवादी लोग पाठ्यक्रम को, किस पाठ्यक्रम पे वो बेसिकली फोकस करने के लिए कहते हैं। आइडियलिज्म पीपल्स का मानना है कि समाज एवं व्यक्ति दोनों ही की दृष्टि से पाठ्यक्रम में प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के समावेश होना चाहिए, गुणों का समावेश होना चाहिए। व्यक्ति आत्मानुभूति भी तभी कर सकता है जब दोनों प्रकार की आवश्यकता पूर्ति हो। अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो इस दृष्टि से आदर्शवाद शारीरिक प्रशिक्षण की, फिजिकल डेवलपमेंट की उपेक्षा नहीं करता। वह कहता है शारीरिक शिक्षा भी उसने पाठ्यक्रम में शामिल की। प्रकृति वातावरण की जानकारी प्रकृति विज्ञान से होती है, यानी कि नेचुरल साइंस से होती है। जब आप नेचुरल साइंस को पढ़ोगे, देन ओनली वी विल गेट मोर नॉलेज अबाउट द नेचुरल थिंग्स। नेचुरल कि नेचर ने क्या क्या चीज़ों का डेवलपमेंट किया, नेचर का क्या सिस्टम है। इसलिए वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, और आपके बॉटनी और जो भी साइंसेज हैं, उन सबको आदर्शवाद स्वयं ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि ये सारे सब्जेक्ट शामिल होने चाहिए। आदर्शवाद कहता है कि आध्यात्मिक विकास के लिए, हमारे के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए कला, साहित्य, नीतिशास्त्र, फिलॉसफी, ठीक है, साइकोलॉजी, धर्म, संगीत, ये सारे विषय अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन सब विषयों के अध्ययन से आत्मा का विकास होता है। तो ये इनका मानना क्या है, ये चीज़ें ये मानते हैं। सो बेटा आज इसके बाद आप जान चुके होंगे कि बेसिकली आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद का क्या सिनेरियो है। सो इफ़ यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन, तो बेटा काइंडली मैसेज एंड व्हाट्सएप और सब्सक्राइब माय चैनल AB Educatum। थैंक्स अ लॉट।